दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अधिक मास यानी मलमास या पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य और व्रत की कहानियों का विशेष महत्व है। इनमें से लपसी तपसी की कहानी सबसे लोकप्रिय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वे सच्चे भाव, सरलता और भक्ति के भूखे हैं। अब अधिक मास की जो कथा है, लपसी तपसी की कहानी। श्री गणेशाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था तपसी और छोटे भाई का नाम था लपसी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई तपसी बहुत पढ़ा लिखा, कर्मकांडी और कठोर नियमों का पालन करने वाला था। वह दिन रात पूजा करता, जप तप और यज्ञ करता रहता था। उसके मन में इस बात का बड़ा अहंकार था कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है। वहीं छोटा भाई लपसी बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला और अनपढ़ था। उसे पूजा पाठ के कठिन नियम नहीं आते थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे भगवान का प्रसाद समझकर खुशी खुशी खा लेता और हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहता। एक बार पुण्यदायी अधिक मास आया। बड़े भाई तपसी ने सोचा कि यह महीना तो पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर है। उसने बहुत कठिन व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा और दिन रात मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वह सोचता था कि उसकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सबसे पहले उसे ही दर्शन देंगे। दूसरी ओर छोटे भाई तब लपसी को व्रत उपवास के नियम तो पता नहीं थे। उसने गांव के पंडित जी से सुना था कि अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेना चाहिए और भूखों को भोजन कराना चाहिए। लपसी ने सोचा कि वह कोई कठिन व्रत तो नहीं कर सकता, लेकिन वह रोज मेहनत की कमाई से आटा, गुड़ और घी लाता और उसकी स्वादिष्ट लपसी यानी कि हलवा बनाता। वह लपसी बनाकर भगवान के सामने रखता और बड़े भोलेपन से कहता, हे पुरुषोत्तम भगवान, आओ भोग लगाओ, गर्मा गर्म लपसी तैयार है, आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा। लपसी का भाव इतना सच्चा और निश्चल था कि भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होकर रोज चुपके से उसकी लपसी खा जाते और लपसी को पता भी नहीं चलता। लपसी सोचता कि भगवान ने भोग लगा लिया है, फिर वह बचे हुए प्रसाद को खुद खा लेता। पूरा महीना बीतने को आया। बड़े भाई तपसी का शरीर भूख और कठिन तपस्या से सूखकर कांटा हो गया था। उससे अपने तप पर बड़ा गर्व था कि उसने पूरे 30 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भगवान की आराधना की है। महीने के अंतिम दिन तपसी ने भगवान को रिझाने के लिए यज्ञ और 56 भोग का आयोजन किया। उसने दूर दूर से पंडितों को बुलाया। यज्ञ पूरा होने पर तपसी हाथ जोड़कर बैठ गया और भगवान के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर बीत जाने पर ना तो आकाशवाणी हुई और ना ही भगवान प्रकट हुए। तपसी को बड़ा क्रोध आया और दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने इतनी कठिन तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं आए। मेरा छोटा भाई लपसी तो रोज बढ़िया घी गुड़ की लापसी बनाकर मज़े से खाता है, जरा देखूं वह क्या कर रहा है। तपसी दौड़ता हुआ लपसी के घर पहुंचा। उस समय अधिक मास का आखिरी दिन था और लपसी हमेशा की तरह अपनी कढ़ाई में गर्मागर्म लपसी बना रहा था। तपसी ने चिढ़कर लपसी से कहा, मूर्ख, आज अधिक मास का आखिरी दिन है। मैंने पूरा महीना भूखे रहकर तपस्या की, तब भी भगवान नहीं आए और तू यहाँ कढ़ाई चढ़ाकर बैठा है। क्या तेरे बुलवाने से भगवान आ जाएंगे? लपसी ने हाथ जोड़कर बड़े भोलेपन से कहा, भैया, मुझे नहीं पता कि भगवान आते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो रोज़ उन्हें बुलाता हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि वह मेरी लपसी ज़रूर खाते हैं। आज भी वह आते ही होंगे। इतना कहकर लपसी ने भगवान को पुकारा, आओ प्रभु, भोग लगाओ। तपसी दूर खड़ा होकर हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में भीनी भीनी खुशबू तैरने लगी। तपसी की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए लपसी के हाथ से कढ़ाई ली और बड़े चाव से गर्मागर्म लपसी खाने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर तपसी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है?
मैंने पूरे 1 महीने तक अन्न जल त्यागा, धूप शाम एक करके आपकी तपस्या की, 56 भोग बनाए, तब तो आप नहीं आए और इस अनपढ़ लपसी के घी गुड़ के हलवे के लिए आप दौड़े चले आए। मेरी तपस्या में क्या कमी थी? भगवान पुरुषोत्तम ने अत्यंत दयालु भाव से तपसी को बिठाया और कहा, हे तपसी, तुम्हारी तपस्या में ज्ञान था, नियम थे, लेकिन प्रेम और सरलता नहीं थी। तुम्हारे मन में अपनी तपस्या का अहंकार था। तुम मुझे 56 भोग से रिझाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भाव में पवित्रता नहीं थी। इसके विपरीत लपसी को कोई नियम नहीं पता, लेकिन उसका मन दर्पण की तरह साफ है। वह जो कुछ भी बनाता है उसमें उसका अगाध प्रेम और विश्वास होता है। मैं केवल प्रेम का भूखा हूँ, आडंबर का नहीं। भगवान की बातें सुनकर तपसी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपने भाई लपसी के पैर पकड़ लिए और भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और वैकुंठ धाम लौट गए। इसके बाद तपसी ने भी अहंकार छोड़कर सरल हृदय से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। अधिक मास के प्रभाव और भगवान की कृपा से दोनों भाइयों के घर धन धान्य से भर गए और अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान पुरुषोत्तम ने लपसी पर अपनी कृपा की और तपसी का अहंकार दूर किया, वैसे ही इस कहानी को सुनने, सुनाने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। सबके कष्ट दूर हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बोलो पुरुषोत्तम महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।